यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए आज वापस से एक और शेयर्स लेकर आया हूँ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल शेयर्स हैं। इसके बारे में हम देखेंगे क्या हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्या टारगेट हो सकते हैं और क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं, या इसका ऑप्शन चेन हमें कहाँ पर सपोर्ट करता है या कहाँ तक हमें इस मंथ के एंड तक इसकी एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी। इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर आऊँगा मनी कंट्रोल पर। और उसके बाद आपको एक स्टॉक्स, अगर आप चाहें तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं फंडामेंटली उस स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। जिस स्टॉक्स के बारे में वीडियो के बीच में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो उसके बारे में हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई में वो स्टॉक्स अच्छा है या नहीं है, क्या उसके बैलेंस शीट्स बोलते हैं या फिर क्या चीज़ें उसके प्रॉफिट, ईपीएस, अर्निंग वगैरह, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेकर आऊँगा आपके स्टॉक्स पर आते हैं, कमिंग बैक वापस गेल पर, और यहाँ पर मनी कंट्रोल पर है यहाँ पर। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में, क्या इसके मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में बता दूँ। सबसे पहली बात तो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से पिकअप नहीं करें, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो एक रेंज में रहता है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं उसमें, इसलिए इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से पिक ना करें। तो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज 107.25 आप देखते हैं। 10 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं तो 107.58 का आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 105.92। करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करूँ तो 105.40 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। मतलब 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर उसका क्लोजिंग हुआ है। लेकिन अगर बात करें 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में तो आपको 101.78 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक अगर आपको बात करूँ तो नीचे के लेवल्स 101.78 ये हमें देखने को यहाँ पर मिल चुका है। जब ऑप्शन चेन पर आएंगे तब इस बारे में हम कंफर्मेशन लेंगे क्या 101 के लेवल पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब आपको टिकट स्टेट पर लेकर आऊँगा और यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कितने इस स्टॉक्स में रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। तो डेली बेसिस पर 0.29 का यहाँ पर हमें रिटर्न्स देखने को मिला है। वहीं वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें 5.49 का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। बात करेंगे मंथली बेसिस पर, तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें 10.75 का रिटर्न्स हमें दिया है। ओवरऑल कंसोलिडेट करूँ तो पिछले एक महीने में इस स्टॉक्स ने हमें 10% से 11% के बीच में हमें रिटर्न्स दिया है। मतलब इस दौरान इसका लो रहा है 93.15 का और हाई देखें तो 112.80 के आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर स्टॉक्स में अगर देखें तो लास्ट वीक, एक वीक में आपको इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिला है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले थे 1 वीक में। लेकिन 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने हमें पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। बात करें 1 ईयर्स के बारे में तो 1 ईयर्स में इस स्टॉक ने 10% का रिटर्न्स दिया है। लो रहा है इस दौरान 83 का और हाई रहा है 115। मतलब ऊपर का बेंच मार्क के बारे में बात करें तो 112 से 115 हमारे लिए एक हर्डल साबित हो सकता है। वापस कहूँगा ऑप्शन चेन पर आएंगे तब हम बात आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ये हर्डल्स वाकई में है या नहीं है या फिर हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में तो 69,104 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि लार्ज मार्केट कैप में आता है। वहीं स्टॉक्स की रैंक जो है वो 72 के बारे में आती है। अब बात करेंगे इसके रिस्क के बारे में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे बात करूँ इसके रिस्क के बारे में तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। लो रिस्क के स्टॉक 1.86 का आपको वॉलिडिटी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू रीजन टू निफ्टी। निफ्टी से अगर कंपैरिजन करें यहाँ पर आपको तो यहाँ पर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है। अब बात करें इसके फोरकास्ट के बारे में तो यहाँ पर 29 एनालिस्ट का रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से 79% का ये मानना है कि आप इस स्टॉक्स में अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करें इसके ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशोज़ और वॉलिटिलिटीज के बारे में देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशोज़ अगर बात करें 5.64 का देखने को मिलता है यहाँ पर गेल का। बाकी अदर कंपनीज के गैस से रिलेटेड बिजनेस जिनके हैं उनसे अगर कंपैरिजन करें तो अडानी का आप देखते हैं 192 आपको देखने को मिलता है, गुजरात गैस 26 का आपको देखने को मिलता है, इंद्रप्रस्थ 20 का 0.53 का आपको देखने को मिलता है। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोज़, ऑलमोस्ट आपको बुक वैल्यू पर आपको ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 1.07। मतलब आपको बुक वैल्यू पर ही एक तरीके से आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। अडानी देखिए 40.55 टाइम्स आपको यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशोस। टोटली रिकमेंडेड कि आप इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट ना करें अडानी टोटल गैस में। गुजरात गैस 6.53 टाइम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंद्रप्रस्थ 6.06 आपको देखने को मिलता है। बात करें इसके वॉलिटिलिटीज़ के बारे में तो बाकी स्टॉक्स के कंपेरिजन में आप देखते हैं तो 27.86 का, मतलब इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स भी नहीं है। प्राइस में प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको देखने को मिल रही है क्योंकि गैस के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर वहाँ से कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो यहाँ पर स्टॉक्स पर ही यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
बात करते हैं इसके डिविडेंड के बारे में, क्योंकि मेनली जो गवर्नमेंट्स कंपनीज होती हैं उसमें आपको डिविडेंड अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक्स में हमें अगर डिविडेंड के ट्रेंड अगर देखने की कोशिश करें तो इसने 20 मार्च 2023, मतलब एक्स डेट अभी गया है, रिसेंटली गया है 4 रुपीज़ का, मतलब आज अगर ये स्टॉक्स अगर ट्रेड कर रहा है तो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, मतलब करंटली 4 रुपये का इस स्टॉक्स ने डिविडेंड दिया है। बात करें इसके फाइनल डिविडेंड 31 जुलाई 22 को इस स्टॉक्स ने आपको 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। यहाँ पे बात करें मार्च 2022 में यहाँ पर आपको 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था। मतलब अब ट्रेंड के बारे में बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो मार्च में ये स्टॉक्स आपको लगभग अच्छा डिविडेंड देता है, और वहीं जुलाई के आसपास ये स्टॉक्स आपको थोड़ा कम डिविडेंड देता है। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको इस स्टॉक्स में अच्छा खासा आपको रिटर्न्स देखने को मिला होगा और अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। इसलिए शायद हो सकता है आपको इसमें 4 रुपये का एडजस्टमेंट देखने को मिला होगा रिसेंटली, इसी कारण इस स्टॉक्स में आपको डिविडेंड देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करूं तो आपको 5 से 6 रुपये का इस स्टॉक्स में आपको डिविडेंड देखने को मिलता है ईयरली, जो कि एक अच्छा डिविडेंड है। 6% के आसपास अगर देखने को मिलता है तो ऑलमोस्ट अच्छा है। प्लस आप उसमें कंसिडर करें कि आपको स्टॉक्स में थोड़ा बहुत अगर ग्रोथ मिल जाता है तो आपका उसमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है। बात करूंगा एनएसई की वेबसाइट पर, और यहाँ पर अगर हम इस स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशंस इस स्टॉक्स में हमें कैसा देखने को मिला है। तो आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात करें तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 3,61,25,531 का। अब बात करेंगे इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ की, तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा परसेंटेज और डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको स्टॉक्स में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 45.87 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिल रहा है। बात करूँगा इनके डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में, तो 1,65,071,71,826 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिला है। तो ये एक हमें इंडिकेशन है और एक हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स है कि स्टॉक्स में आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब आऊँगा ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि मैं यहाँ पर किसी भी बेसिस पर ऑप्शन चेन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपको स्टॉक्स पर ट्रेड करने की सलाह दे रहा हूँ। डिसीज़न आपका है, तो प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आप ही का है। तो सोच कर समझ कर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा है और आपका ही प्रॉफिट है, आप ही का ही लॉस है। मैं यहाँ पर सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ, किसी भी बेसिस पर श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। कॉल ऑप्शंस पर आएंगे, 29 मार्च का हम एक्सपायरी डिस्कस कर रहे हैं। एट द मनी है हमारा 105, तो 105 के आसपास हम कॉल ऑप्शंस को थ्रू देखेंगे कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और ऊपर की ओर और नीचे की ओर हम देखेंगे अगर कहाँ पर सपोर्ट लेता है पुट ऑप्शंस के थ्रू। सबसे पहले डिस्कस कर लूँ, अगर आपको कॉल ऑप्शंस पर नेगेटिव साइन देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने मंदी की पोजिशंस बनाकर रखी हुई थी उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब इस स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और वहीं अगर बात करूँ पुट ऑप्शंस पर, अगर आपको पुट ऑप्शंस पर यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने नेगेटिव साइंस देखने को मिलते हैं, तो जिन्होंने अपनी पुटें बेच कर रखी थी, मतलब जिनको तेजी की पोजीशन जिन्होंने बनाकर रखी थी, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब इस स्टॉक्स में तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आते हैं 105 के लेवल पर, ये हमारा एट द मनी है फ्रेंड्स। कॉल ऑप्शन देखें यहाँ पर 197 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 71 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि 197 के अबव आपको प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने मंदी के हिसाब से ये पोजीशंस बनाया है। लेकिन बात करें 106 के लेवल पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखें 106 के लेवल पर 672 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो माइनस का यहाँ पर आपको 102 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला है। मतलब अब यहाँ पर पोजीशंस को सिक्योर ऑफ कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है पोजीशंस जो है 106 के अबव देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं अपन 110 के लेवल पर, क्योंकि हम तो 112 और 115 के बीच में जहाँ स्टॉक रुक रहा है वहाँ पर हमें देखना है। जब हम मनी कंट्रोल पर थे, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया था। तो 110 के लेवल पर बात करूँ तो 493 का यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 132 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करूँगा यहाँ पर आपसे 112 के लेवल पर भी, अगर बात करें यहाँ पर 112 के लेवल पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं 255 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने की बात करें तो 55 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यस ऑफकोर्स आपको 111 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल आपको देखने को मिल रहा है।
590 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 196 का माइनस में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी हमारे करीब है, इसके कारण हो सकता है इन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्योर ऑफ करा हो। तो बात करें ऊपर की ओर हर्डल्स के बारे में तो 111 का लेवल्स वो है जो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है जिसको ये क्रॉस नहीं करेगा आने वाले 7 दिनों में। अब बात करेंगे इसके पुट ऑप्शंस पर, और पुट ऑप्शंस पर मैं आपसे बात करूंगा कि कहां पर स्टॉक्स नीचे गिरेगा तो सपोर्ट लेगा। तो 211 यहां पर एक ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 53 का यहां पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 105 का लेवल स्ट्रांगली यहां पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। बात करेंगे ऊपर की ओर लेवल पे बारे में, तो ऊपर की ओर आपको सपोर्ट देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। 106 रुपये का एक ऐसा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 319 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 36 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं 106 के लेवल पर। लेकिन यहाँ पर भी बात करूँ तो आपको माइनस में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपको इस स्टॉक्स में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल कंसोलिडेट करूँ, अगर नीचे की और स्टॉक्स गिरेगा तो और कहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो आपके लिए सपोर्ट है 101 के लेवल पर, जो कि हमने देखा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। 320 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -43 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब बात करूँ फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर ओवरऑल कंसोलिडेशंस के बारे में, तो 111 का आपको अपर साइड देखने को मिलता है। लोअर साइड बात करूँ तो आपको 101 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करूँ इसमें एंट्री के बारे में, तो आप 105 के नीचे, अगर ये कल 105 के नीचे एक या दो ट्रेडिंग सेशंस में 105 के नीचे अगर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो आप 101 के लेवल पर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट प्राइस अगर आप देखते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको 110 से 111 के आपको इसमें प्राइस देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो आप 96 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं, जिसमें आपको टारगेट्स पहला रहेगा 101 रुपीज़ का, सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 111 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्दर अगर मैं आपसे बात करूं, जिस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था वो स्टॉक्स है मेरा डीएलएफ। अगर आप डीएलएफ में फंडामेंटली पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा और उसके टारगेट जो है लगभग करंट लेवल से डबल पे दूंगा। लेकिन एंट्री लेवल क्या होंगे जब हम वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।